महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और महाकुंभ में आज आखिरी महास्नान भी चल रहा है। इसके बाद महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। लिहाजा भक्त संगम में स्नान का ये अवसर नहीं छोड़ना चाहते और बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नगरी पहुंच रही है। महाशिवरात्रि को लेकर आस्था सिर्फ प्रयागराज के महाकुंभ में ही नहीं दिख रही, बल्कि देश के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में भी दिख रही है। यहाँ भी काफी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं और भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर हो या फिर देवघर का बाबा वैद्यनाथ का धाम हो, महाकाल मंदिर में भक्तों का रैला उमड़ रहा है। जयपुर और मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर का भी वही हाल है। तो देखिए तस्वीरें आप देश के अलग अलग हिस्सों की। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का है, बाबुलनाथ मंदिर मुंबई का है, झारखंड के महादेव जयपुर में आप देखिए। इसके साथ साथ वैद्यनाथ धाम देवघर, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी और महाकाल मंदिर उज्जैन। हर धाम की अपनी खास विशेषता है और साफ तौर पर श्रद्धालु जो है वो यहाँ उमड़ रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, संगम में डुबकी लगाई जा रही है, गंगा में स्नान किया जा रहा है और चारों तरफ हर हर महादेव के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। भगवान शिव की आराधना का आज पावन दिन है, आज महाशिवरात्रि का पावन संयोग है। हर जगह महादेव की उपासना के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान की आरती उतार रहे हैं, उन्हें उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, महाशिवरात्रि का ये पावन दिन है और इस खास दिन पर बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव की आराधना, उपासना और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पवित्र डुबकी भी लगाई जा रही है। इसी के साथ साथ आज महाकुंभ का अंतिम महास्नान है, शुभ संयोग भी है और उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार मुस्तैद है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, देश के अलग अलग शिवालयों की तस्वीर आपके सामने है। गौरी शंकर मंदिर, बाबूनाथ मंदिर, झारखंड महादेव मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है और देवघर का वैद्यनाथ धाम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का और बाबा महाकाल मंदिर उज्जैन का। ये देखिए तस्वीरें, सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था और अभी भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। दुग्धाभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है और भगवान शिव से अपनी अपनी मनोकामनाएं श्रद्धालु उनके सामने रख रहे हैं। देखिए तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा वैद्यनाथ मंदिर या तमाम ज्योतिर्लिंगों पर आस्था का जन सैलाब इस वक्त उमड़ रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीषा भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो गौरी शंकर मंदिर से सुबह से ही लगातार तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, क्योंकि समय बताया जा रहा था 6 बजे से लेकर 9 बजे तक नागा साधु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। अभी की क्या तस्वीरें हैं वाराणसी में, बताएं जरा। जी देखिए, अपने दर्शकों के लिए बता दें कि नागा साधुओं के दर्शन करने का जो समय था वो अब खत्म हो चुका है। अब आम जनमानस के लिए जो दरवाजे हैं मंदिर के वो खुल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गेट नंबर 4 से अंदर जाते हुए आपको नजर आएंगे। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं की भीड़, जन सैलाब यहाँ पे उमड़ चुका है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई है। ये देखिए गेट नंबर 4 का ये नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे यहाँ से लोग अंदर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज अलग ही संयोग है, एक तरफ जहाँ महाकुंभ का समापन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग जो है वो महाशिवरात्रि को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और वो अपने इष्ट भगवान भोले की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर अलग अलग कोनों से, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। जी क्या हुआ? दिक्कत ऐसा है कि हमने यहाँ पे आए थे हम इधर और हमारा सामान जो है वो अंदर के 4 नंबर गेट के अंदर रखा है और हमारे पास ये पावती भी है इसका, लेकिन अभी हमको अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे। जी भीड़ काफी है, आप देखिए कैसे लोगों को यहाँ पे दिक्कत भी हो रही है। आप अगर प्रशासन के लोगों से बोलेंगे तो आपको वो रास्ता दिखा देंगे। हमने 6 बजे तक दर्शन कर भी लिया, तो अभी हमको सिर्फ वो लोग आए बाहर आ जाए, इसलिए हमको वहाँ से बाहर निकाला गया। बैग के लिए इतने लोग परेशान है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो आप देखिए कैसे लोगों को परेशानियां भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कोशिश जरूर करें लोगों की परेशानियां दूर करने की। सुबह 6 बजे से यहाँ पर लोग जो है दर्शन उन्होंने किए थे और हालांकि ठीक है लौटेंगे आपके पास पीयूष। ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, सुबह जहां वो मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे मेला क्षेत्र की गोरखपुर से, और अभी इस वक्त योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल
सीएम योगी पल पल की जानकारी तो ले ही रहे हैं अधिकारियों के साथ साथ, लेकिन आज महाशिवरात्रि का महासंयोग है, और पावन अवसर है और इस अवसर पर वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं और प्रदेश की, देश की सुख शांति समृद्धि की कामना सीएम योगी। देखिए, ये सीएम योगी एक तरफ जहां अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आध्यात्म है उसका भी साफ तौर पर तस्वीर आप देखिए। गोरखपुर में सीएम योगी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। सीएम योगी ने पहले शुभकामनाएं दी है महाशिवरात्रि की। हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और सीएम योगी ने इन तमाम आचार्यों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया। ये तस्वीरें गोरखपुर की है, गोरखनाथ मंदिर की है। बाबा गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं सीएम योगी। बाबा गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां गोरखपुर में सीएम योगी भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और तमाम वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये अभिषेक आप देखिए। देखिए, आज का दिन कई मायनों में खास है। एक तो महाशिवरात्रि का पावन मौका है जब पूरे देश भर के शिवालयों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, योग ध्यान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज महाकुंभ भी संपन्न होने जा रहा है। आज आखिरी दिन है जब करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं और हर साल ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। चाहे महाशिवरात्रि का मौका हो, जन्माष्टमी का जब भी मौका होता है तो मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचते हैं और नवरात्रि के मौके पर भी कंचक पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। तो आज गोरखनाथ मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को देख सकते हैं जलाभिषेक करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए। यहां मुख्यमंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा पाठ जहां पूरे देश भर में किया जा रहा है और ये तस्वीरें हमें मिल रही थी। और ये जो अब सैलाब आप देख रहे हैं, ये सैलाब है कुंभ का, प्रयाग नगरी का, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से लेकर अब तक 41 लाख लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। आप सोचिए रात तक ये आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ सकता है। कंट्रोल रूम से भी श्रद्धालुओं की भीड़ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एक रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। खुद मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं गोरखपुर से कि मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू किया जा रहा है। बिल्कुल, आंकड़ा गुंजन बिल्कुल सही कहा आपने। 41 लाख का जो आंकड़ा है ये अभी और बढ़ेगा और शाम तक करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। चलते हैं मुंबई में बात करते हैं सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, आज महाशिवरात्रि की रौनक कैसी देख पा रहे हैं आप मुंबई में? वहां शिवालयों में कैसा लगा श्रद्धालुओं का तांता? धर्मेंद्र। बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां भी आवाज आ रही है सुनने में बस यही कि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में इस समय मैं मौजूद हूं और हजारों की संख्या में सुबह से ही यहां पर जो भक्त हैं वो जुटे हुए हैं। तकरीबन 4 घंटे कतार में खड़े होने के बाद में महादेव के पास पहुंचा जा रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को खुद महादेव के दर्शन कराना। जी हां, ये हैं बाबुलनाथ मंदिर के महादेव, जिन्हें मिन्नतों के शंकर भगवान कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी यहां पर आकर अपना मत्था टेकता है उसकी मिन्नतें, उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र बल्कि देश के कोने कोने से और कुछ विदेशी भी यहां पर मौजूद है। मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही अर्चना पाठ पूजा यहां की जा रही है। सुबह 6 बजे की एक आरती महादेव की हो चुकी है। इसके बाद अब 1 बजे भी आरती होनी है और शाम को 6 बजे भी यहां पर आरती होनी है। लेकिन आज यहां पर स्पेशल हवन पूजा पाठ हो रहा है। तो ये जो दृश्य है ये बाबुलनाथ मंदिर का आप यहां देख पा रहे हैं। बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद यहां पर जो है पहुंचा जा रहा है। ये मंदिर के बाहर का परिसर है जिसे आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए, खास बात यहां पर यह भी है कि आम ही नहीं बल्कि खास भी यहां पर आते हैं। कुछ देर में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो भी आएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक तस्वीर दिखाने की। कुछ देर पहले बॉलीवुड के कुछ सितारे भी हमें यहां पर नजर आए। कुछ देर पहले वहां पर बॉलीवुड के निर्देशक मधुर भंडारकर पहुंचे हुए थे अपने परिवार के साथ में। और भी बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं। फिल्मी सितारों का भी यहां तांता लगता है। एकमात्र एक ये देखिए, ये है मधुर
भंडारकर, जो अब सीधे पहुंचे हुए हैं बाबा का, महादेव का दर्शन करने के लिए। और इस तरीके से बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं यहाँ पर आ ही जाते हैं और किसी भी तरीके से महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि मधुर जी से बात करने के लिए। मधुर सर नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर शिवरात्रि है, आप यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, किस तरह की भावना व्यक्त करेंगे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, खास करके बाबुलनाथ में, और बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। बहुत श्रद्धा है, बहुत अपना शिव जी के लिए, और अच्छा लगता है इतना लोग आए, इतने लोग मिलते हैं यहाँ पे। और सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रांत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए यहाँ पे प्रार्थना करने हम आए। और बाबुलनाथ मंदिर की अपनी एक अलग ही असीम कृपा है, कहते हैं मिन्नतों के महादेव हैं ये। आपकी कोई मिन्नत, कोई कहानी अगर आप? देखिए, मैं आते अपना जल चढ़ाता हूँ और शिव जी से मांगता हूँ कि सबके लिए अच्छा करे, सबके लिए अच्छा हो, बस यही प्रार्थना करता हूँ। और मन्नत ऐसा मांगता नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि सबके लिए हमारा लिए अच्छा हो, चाहे हमारे दोस्त हो, हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा देश हो। धन्यवाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है और इसलिए मधुर सर को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि भीड़ लगातार जुटती ही जा रही है। लेकिन जैसा कि शुभम, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि बॉलीवुड के वो तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो यहाँ आते हैं। कुछ देर में कई जो मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र सरकार से, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। खुद जो सीएम है वो भी यहाँ पहुंचे, बड़ी हस्तियां यहाँ पहुंचेंगी। भव्य तरीके से महादेव का यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अब जरा मुंबई का नजारा हमने देख लिया, वहां की रौनक देख लिया, अब जरा देश की राजधानी दिल्ली की रौनक देखते हैं। चलते हैं मनीषा लड्डा के पास में। मनीषा, कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं, कैसी महारौनक है महाशिवरात्रि की, श्रद्धालु क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, महाशिवरात्रि का महापर्व है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का जो है मिलन है, भव्य मिलन के साथ भक्तों का भी जो है वो आज मिलन कर रहे हैं। भगवान गौरी शंकर मंदिर में की तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, किस तरीके से भक्तों की भीड़ है आप देख सकते हैं। यूं कहे तो मंदिर बीच में और भक्त जो है चारों ओर है, 2-2, 3-3 किलोमीटर से ज्यादा की जो है लंबी लंबी लाइन है। हालांकि मंदिर जो है रात के 2:30 बजे खोल दिया गया था, लेकिन 12 बजे से जो है भक्तों की भीड़ है, क्योंकि कई घंटों के बाद जो है ये सभी भक्तों ने भोले के दर्शन किए। और आप खुशी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी इनके चेहरे पे इस वक्त नजर आ रही है। आज फाइनली आपने दर्शन करे, मन प्रसन्न हुआ है? बहुत ज्यादा मन प्रसन्न हो गया। हर हर महादेव, जय भोले की। सुबह 3 बजे से लगे हुए आप पहुंचे हैं मंदिर में, जय भोले की। मन प्रसन्न हो गया। भगवान को क्या अर्पित किया, क्या कुछ? हमने दूध, दही, जल, भभूत, बेलपत्र। बाबा तो ऐसा है कि हमने अपने दिल ही अर्पण कर दिया। दिल अर्पण करते, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई भी ऐसी चीज जो है बाबा को प्रसन्न करने के लिए नहीं छोड़ी। आप बेहद ही सुंदर लग रहे, लाल जोड़े में आज आप आए, और आज वैसे भी शिवरात्रि का दिन है, माँ भी इसी लाल तरह के जोड़े में नजर आएगी। आज मेरी भी शादी की सालगिरह है, तो मैं इसी उससे आई हूँ कि भगवान गौरी शंकर की तरह हमारी भी जोड़ी बनी रहे। भगवान मुझे बस यही आशीर्वाद दे कि हमारा जोड़ा बना रहे। बहुत बड़ा दिन है आज, बाबा का बहुत बड़ा दिन है इसमें। बाबा का बहुत बड़ा दिन, ऊपर से आपकी भी शादी की सालगिरह है, तो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जो भक्तों की भीड़ है आप देख सकते हैं, हर कोई थक तो नहीं गए। बाबा के दर्शन करें अच्छे से, करे दर्शन। हाँ। अच्छा लगा दर्शन करके। आप बताइए, व्रत रखा? बहुत मजा आया हमारे को बाबा के दर्शन करके, ऐसे दुर्लभ दर्शन में, और इतना आनंद मिला हमारे को दर्शन करके, बहुत ही मजा आया बाबा के दर्शन करके। व्रत रखा आज? बिल्कुल रखा जी, और अच्छे वर के लिए रखा? बहुत अच्छे वर के लिए रखा। भगवान वर मिले, बिल्कुल भोले जैसा वर मिले, अच्छे से मिले, और भगवान की कृपा रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तो बोल बम के नाम सहारे से जो है पूरा परिसर जो है इस वक्त गूंज रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है, जो भक्त भगवान के दर्शन करके आ चुके हैं। मगर तस्वीरें यहाँ की देखो, ये सुबह से सेवादार जो है लगातार इसी तरीके से तैनात है, भक्तों की भीड़ नियंत्रण रहे, भक्तों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, उसका खास तौर पर जो है मंदिर की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी के साथ सेवादार जो है वो सुबह से जो है, रात से माफ कीजिएगा, यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ है। एक यहाँ पे नजारा एकदम अलग है। बिल्कुल देखिए, आस्था का सैलाब साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। मनीषा, तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। देखिए, नवजोत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रयागराज से सुबह से ही लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। शिवालयों की तस्वीरें तो नवजोत हम देख ही रहे हैं, लेकिन प्रयागराज इस वक्त हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। आस्था का सबसे बड़ा मेला वहां पर लगा है। दिखाएं वहां की तस्वीरें।
बिल्कुल सही कहा गुंजन आपने। देखिए ये आस्था का मेला ही है, एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह के वक्त 6 बजे इतनी भीड़ थी, 7 बजे, फिर 8 बजे के करीब करीब थोड़ा भीड़ छटी, लेकिन अब वापस से भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग जगह से लोग आए। आप सबका स्नान हो गया है? जी। आप कहाँ से आए? मैम मैं डॉक्टर मुकेश खन्ना हूँ। मैं पंजाब जलंधर से आया हूँ। आज सुबह 2 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बस स्नान ठीक से हो? ग्रेट। भोपाल से आए हुए हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। गोहाना से, हरियाणा से, सोनीपत से, गोहाना से, हरियाणा से, गोरखपुर से, प्रयागराज से। मैम यही प्रयागराज से। हाँ जालौन से आया हूँ मैं, जालौन। मैं कर्नाटक। हर कोई अलग अलग जगह से पहुंचा है यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सुनवाना चाहूंगी। आइए जरा यहाँ पे। आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? हेलो मैम, आई एम लवली भीम सिंह और मैं जो है क्या कहते हैं, जगह दे देंगे आप लोग? थोड़ी सी हाँ बात कीजिए, थोड़ा जगह दे दीजिए। इसको बता दीजिए इसके बारे में। ये जैसे 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का पदानुवाद किया था, रामचरितमानस का संपूर्ण चित्रण किया था दोहे चौपाई छोटे में, वैसे ही एक परम पूजनीय संत श्री कृष्णवाणी सहाय सक्सेना जी हुए थे। उन्होंने संपूर्ण शिव पुराण का पदानुवाद किया था। किसी को ये सुनाने वाले सुनाइए। तो मैं लवली भीम सिंह जो है श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना महाराज जी की ये प्यारी सी रचना श्री शिव पुराण जो है, जिसमें शिव जी के जो है पूरे जीवन का वर्णन उन्होंने किया है, जो बहुत खूबसूरती के साथ में। तो महाशिवरात्रि के पर्व पे जो है और महाकुंभ का भी संयोग, ऐसा सौभाग्य से मैम जो है हम लोगों को मिला है कि 144 साल तो सुनाइए ना जल्दी। महाकुंभ का ये है। तो ये प्यारा सा उनका रचना मैंने सुनाना चाहूंगा 2 आवाज में। गौरी गौरापति चरण जो रखते उर्धार, जो करते इनका भजन मन बच कर्म समारी, तिनका जीवन धन्य है पाते मुक्ति अपार, आवागमन से मुक्ति हो जाते भव पार। पढ़ी है सुनी है शिव चरित अतिशय प्रेम लगाए, इच्छित फल ते पाई है साक्षी वेद सुझाए। महदाता शिव शंभु के चरणन शीस नवाए, मांगत बारंबार ये कृष्ण मुरारी सहाय, मांगत बारंबार ये कृष्ण मुरारी सहाय। बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा, बहुत खूबसूरत। तो ये कितना अभ्यास आपने किया इसका, मेल फीमेल? ये बचपन से ही है मेरी मेहनत मैम जो है, और मतलब भगवान जी का आशीर्वाद है कि ये प्यारा सा जो है 2 आवाज मिला है मुझे। और आज तक यहीं से हैं प्रयागराज? जी, मैं यहीं पे डांस भी सिखाता हूँ बच्चों को जो है, और यहीं से हूँ। आपने स्नान कितनी बार किया? स्नान तो मैंने कोई भी नहीं छोड़ा जो है। आज का स्नान कहते हैं? जी, स्नान तो सारे मैम करते हैं। और 2 लाइन और सुनाना चाहेंगे जो है। एक प्यारा सा गाना है। शिव जोगी मेरे शिव जोगी, सुखदाता दुख हरता मेरे शिव जोगी, शिव जोगी मेरे शिव जोगी, सुखदाता दुख हरता मेरे शिव जोगी। सत्य ही शिव ही सुंदर, सारा जग है शिव के अंदर, जग का करता धरता मेरे शिव जोगी हो। शिव जोगी मेरे शिव जोगी, सुखदाता दुख हरता मेरे शिव जोगी। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बार जयकारा लगा दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, 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 हर हर मोदी। और मैं आज तक न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये मेरा फेवरेट चैनल है। आप गुड न्यूज टुडे पे जहाँ सबसे अच्छी खबरें दिखाई। जी मैम, आप नवजोत रंधावा जी हैं। मैंने आपको पहचान लिया। अच्छा आप ये बताइए, सेल्फी हम बाद में लेंगे क्योंकि हम लाइव पे हैं। फोन नीचे कीजिए जरा। कहाँ से आए हैं? हम शाहजहांपुर से।
तो स्नान हो बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई परेशानी नहीं। आज मतलब आप पहले भी आए? पहली बार आए हैं आज, पहली बार आए हैं। तो आज कल शाम को निकले थे, रात को आराम से, कहीं जाम नहीं मिला, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा सड़कें हैं, रास्ता बहुत अच्छा है और कोई परेशानी नहीं हुई। हम अब बस स्नान करके यहाँ से निकल रहे हैं। जो कहा जा रहा है, आप कहाँ से आई हैं? मैं कोलकाता से। कोलकाता से मुर्शिदाबाद बारी है, तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार स्नान किया? 2 बार स्नान किया। एक बार कल किया होगा? मेरा आज के हुआ। कोलकाता से जो सब लोग आए हैं वो पहले कल स्नान किए हैं, फिर उसके बाद नवजोत, ये तस्वीरें भी आप हमें दिखाइएगा। देखिए स्टूडियो में भी हमारे पास अब रंग जम चुके हैं। हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट मौजूद हैं जो आज हमें शिव के भजन सुनाएंगे और पूरा माहौल यहाँ पर भी शिवमय होने वाला है। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले क्यों ना शिव भजन के साथ ही शुरुआत कर ली जाए और उसके बाद चर्चा को आगे किया जाए। तो क्या सुनाएंगे आप सबसे पहले? आज की शुरुआत मैं कर रहा हूँ शिव निर्माण षटकम से। आदि गुरु शंकराचार्य का लिखा हुआ ये श्लोक है, जिसको गीत में पिरोया है हमने और कोशिश करेंगे कि आपके सामने उसको प्रस्तुत करें। नित्यं शिवाय सत्यं शिवाय सुंदर शिवाय हर हर शिवाय। नित्यं शिवाय सत्यं शिवाय सुंदर शिवाय हर हर। रुद्र शिवाय कालः शिवाय भैरव शिवाय ओम नमः शिवाय। नित्यं शिवाय सत्यं शिवाय सुंदर शिवाय हर हर शिवाय। रुद्र शिवाय कालः शिवाय भैरव शिवाय ओम नमः शिवाय। मनोबुद्धि हंकार चेता निनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मनोबुद्धि हंकार चेता निनाहं न श्रोत्रं न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। नित्यं शिवाय सत्यं शिवाय सुंदर शिवाय हर हर शिवाय। रुद्र शिवाय कालः शिवाय भैरव शिवाय ओम नमः शिवाय। न च प्राण संज्ञो नव पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश। न च प्राण संज्ञो नव पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश। न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थवायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। रुद्र शिवाय कालः शिवाय भैरव शिवाय ओम नमः शिवाय। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। शिवाय हर हर शिवाय। रुद्र शिवाय कालः शिवाय भैरव शिवाय ओम नमः शिवाय।
पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं च भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता च जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं बहुत मधुर। और गुंजन, जैसा कि आपने कहा था ना कि एक तरफ शास्त्र है तो एक तरफ संगीत है। आज गुड न्यूज टुडे पर एक बहुत अच्छी महफिल जमी है। एक तरफ शास्त्र है, शास्त्र के विद्वान है सारे हमारे साथ, संगीत के विद्वान भी हमारे साथ उपस्थित हैं। चलिए अब आचार्य जेपी सिंह जी का रुख कर लेते हैं। जेपी सिंह जी, बड़ी मान्यता है आज महाशिवरात्रि को लेकर। एक सवाल मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा, तो सोचा मैंने सबसे पहले आपसे शुरुआत, क्योंकि समय कम है और सवाल भी अहम है। सवाल यह कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विवाह का योग है या उनके प्राकट्य का योग है, बड़ा संशय है लोगों में, श्रद्धालुओं में। जरा इसका आज आप पटाक्षेप कर दीजिए। सबसे पहले सादर प्रणाम और यहाँ महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व हर हर महादेव। देखिए, यहाँ शास्त्र अनुसार देखा जाए तो सबसे पहली बात ये कही जाती है कि आज प्राकट्य दिवस है। आज ब्रह्मा विष्णु के सम्मुख शिव प्रकट हुए हैं और सबसे पहली बात, शिव पिंडी के रूप में जो आप दर्शन करते हैं, जिस पे आप जलाभिषेक करते हैं, उसका प्रकट दिवस है। साथ ही कई पुराणों में इस बात का भी उल्लेख है कि हम यहाँ कहते हैं कि उनका विवाह भी है। और रात्रि इसलिए महत्व है क्योंकि शिव रात्रि, शिव की रात्रि है ये। यहाँ पर शिव का बंधन रात्रि में किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और ध्यान दीजिएगा, विशेषता है कि यहाँ पर शिव को जितना आराध्य आप मन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, उतना, जैसे अभी हम यहाँ शास्त्र की बात कर रहे थे, वैसे ही संगीत के द्वारा भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, शिव जो है संगीत के प्रदायक भी हैं। जहाँ माँ सरस्वती को आराध्य किया जाता है, वहाँ शिव को भी कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत का उद्गम वहाँ से होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेषता है कि शिव का ध्यान करना है तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों का संगम ध्यान रखना होगा। मंत्र उच्चारण भी यहाँ किया जाता है तो वह भी शास्त्र अनुसार किया जाता है, कि ये नहीं कि आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो यह दोनों जो चीज़ें हैं समावेश करती हैं। अब जहाँ शिव की प्रकट की बात आती है तो शिव अपने आप को प्रकट जब करते हैं तो वह सम्मुख कल्याण के लिए बात करते हैं। और आज जब हम देखते हैं कि महाकुंभ की बेला है तो कहा जाता है कि कुंभ के समय में पृथ्वी पर वास करते हैं, कुंभ स्थान पर वास करते हैं शिव। और जहाँ हम नागा साधु देख रहे हैं तो नागा साधु भी शिव का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण समय है शिव का आराधना का, और हम अहोभाग्य हैं जो इस बेला का लाभ ले रहे हैं। राज मिश्रा जी, अब आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, जो लोग अपने घर पर नहीं हैं, जो पूजा पाठ अभी नहीं कर सकते हैं, जैसे हम जैसे लोग, हम लोग शाम को घर पहुंचेंगे, तो क्या घर पर जाकर हम मंदिर जा सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं? और जब तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी व्रत रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे शिव का ध्यान कर सकते हैं? गुंजन जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कहा कि हम जैसे लोग हम नहीं कर पा रहे। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो हम लोग जीएनटी पर प्रोग्राम कर रहे हैं या जो लोग इस कार्यक्रम को अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि आप पूजन ही कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। भगवान के जब नवधा भक्त की चर्चा की गई है तो नवधा भक्त के अंतर्गत यही वर्णन गोस्वामी जी ने किया है और वेदों में किया गया है कि श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहली जो भक्ति का जो स्वरूप है वो भगवान के चरित्र को श्रवण करना, भगवान के कीर्तन को श्रवण करना और भगवान के बारे में मनन करना। ऐसा नहीं है, एक बात ध्यान रखिए गुंजन जी, ये नहीं है कि आप शिव जी को हम जल चढ़ा देंगे उससे शिव हम पर प्रसन्न हो पाएंगे। अरे हम उस शिव को क्या जल अर्पण करेंगे भाई, जिनका इंद्र आकर के अभिषेक करता है उस शिव को हम अर्पण कर सकते हैं। तो आप क्योंकि भगवान की चर्चा यहां पर बैठ करके कर रहे हैं और जो लोग इस कार्यक्रम को बैठ करके देख रहे हैं वो भगवान के सुंदर वचनों को, उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक। और आपने तो आज संगीत भी साथ में बुलाया है और संगीत का प्राकट्य बिल्कुल जेपी सिंह जी ने कहा कि भगवान शिव से, और सत्यता है कि भगवान शिव से प्राकट्य हुआ है। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत जो लोग भगवान का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को श्रवण करते हुए बैठ करके, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, महिला हैं तो शिवाय नमः, श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर लीजिए। भगवान की पूजा श्रद्धा पूर्वक होती रहती है। और मैं फिर एक बार बड़ा स्पष्टता के साथ कहूंगा, खैर आज का दिन बहुत शानदार, एक बात ध्यान बता दूं मैं आपको, आज दो पिता और पुत्रों का मिलन हो रहा है। ग्रहों के संयोग में भी अगर मैं उठा करके कहूंगा,
आज रात्रि को, शिवरात्रि में रात्रि का ही महत्व है। ये रात्रि वास्तविकता में बहुत सुंदर रात्रि कही जाती है, ये भाग्य को बदलने वाली रात्रि कही जाती है। आज 4:37 पर चंद्रमा और बुध यानी एक ही राशि के अंतर्गत, कुंभ के अंतर्गत सूर्य, शनि, चंद्र और बुध, सूर्य शनि पिता पुत्र, चंद्र बुध पिता पुत्र, आज इन चारों का मिलन होने जा रहा है। तो आज की जो शिवरात्रि है वास्तविकता में बहुत सुंदर है। और मैं उस शब्द को कह रहा था जो आपने कहा कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ने एक बड़ा स्पष्ट शब्द कहा है, सुंदरकांड के अंतर्गत भगवान राम का शब्द है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आवश्यक नहीं है कि मुझे आकर के आप सब कुछ अर्पण ही कर दें तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान कुछ अर्पण करने से ही प्राप्त होते, कुछ देने से ही प्राप्त होते, तो भगवान कृष्ण जाकर के विदुर के घर केले के छिलके नहीं खाते, बल्कि वो दुर्योधन के घर जाते और शायद 56 प्रकार के भोग को स्वीकार करते। और आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका वर्णन किया, इसलिए मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजन का वर्णन किया है कि भगवान को मैं मन से स्वीकार कर लूं कि मैं सब कुछ अर्पण कर रहा हूं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो आप, क्योंकि हम लोग जीएनटी पर चर्चा कर रहे हैं, जो लोग जीएनटी पर प्रोग्राम को देख रहे हैं, मन के माध्यम से तो आप शिवालय में ही है ना, मन के माध्यम से तो आप कुंभ में ही है ना, शरीर आपका घर में है। तो मेरे दृष्टि से पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो रहा है। आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप जहां भी रह रहे हैं, एक और थोड़ा मैं 10 सेकंड चाहूंगा। एक शब्द कहा गया श्री रामचरितमानस में कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। हाथ से कोई भी कार्य आप करते रहें, आपके मस्तिष्क में परमात्मा का स्मरण होता रहे, यही एकमात्र पूजा है। तो यदि आप नहीं जा पा रहे हैं, अपना काम कीजिए, श्रद्धा से अपने काम को कीजिए, भगवान शिव का स्मरण करते, वही शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय का 2 मिनट 1 मिनट जो भी समय मिलता है स्मरण कर लीजिए, भगवान आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करें। बिल्कुल, भगवान तो भोले हैं और हर सबकी पूजा को और सेवा को स्वीकार करते हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, आपका रुख कर लेते हैं। प्रतीक्षा आपको कराई उसके लिए माफी। सवाल मेरा ये कि आज महाशिवरात्रि भी है और महाकुंभ का महास्नान का अंतिम स्नान भी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। क्या मान्यता है, क्या ऐसा शुभ संयोग बन रहा है? क्योंकि आप कई सालों से आराधना उपासना करते आते हैं, तो क्या लगता है, क्या ऐसे शुभ संयोग पहले कभी बने या इस बार का विशेष है? हर हर महादेव। आपके इस जीएनटी चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं महाशिवरात्रि पर्व के लिए और गंगा स्नान के लिए। हर हर गंगे बोले, हर हर महादेव बोले, आपको सर्व संपत्ति आपको प्राप्त होगी। आइए भगवान शिव का थोड़ा सा ध्यान करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नात् त्रैलोक्य दहनात् विषाद। देखिए, सभी संसारवासियों पर एक बार जब कष्ट आया था तो सभी लोग भगवान शिव की ही शरण गए, क्योंकि देवादिदेव भगवान का नाम महादेव है। ऐसे महादेव भगवान का शरणागत होना, अपने आप में अपने आप को आत्मसमर्पित करना है। और जब आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो भगवान शिव और माँ गौरी अन्नपूर्णा जी आपकी रक्षा सुरक्षा करती हैं। तो आज बड़े भाव से सभी लोग जाकर के मंदिर में भगवान का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, गन्ने का रस, जैसी आपकी कामना सब कुछ अर्पित कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में इस सभी पर्वों में 4 पर्व सर्वश्रेष्ठ हैं। इन पर्वों में यदि आपने रात्रि में रुद्राभिषेक किया या भगवान शिव का नाम जप किया, शिवाय नमः शिवाय नमः, अथवा इनका जनेऊ संस्कार है, संध्या वंदन समायुक्त जो लोग हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव पंचाक्षर मंत्र है। और आज की रात्रि में ये 4 रात्रि ऐसी हैं जिनमें जागरण करने से बहुत ही उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जीवन जागृत हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। तो काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणः। काल रात्रि कहते हैं दिवाली की रात्रि को, महारात्रि कहते हैं शिवरात्रि को। तो आज शिवरात्रि में आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र आपको सिद्धि प्रदान करता है और आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो बड़े भाव से सपरिवार मिलकर के आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, जल से करें, गंगा जल से करें और भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं। नील कमल दल एक भी अगर आपने चढ़ा दिया तो आपको सभी सौगात मिलने वाली है। और आप भगवान का विधिवत पूजन करके और भगवान को समर्पण करें और ठाकुर जी भगवान शिव गौरी माँ आपको निश्चित आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व में आप सभी भगवान का ध्यान करें। रात्रि में सोए नहीं, आज जागरण करें।
बैठ करके शिव मंदिर में या अपने घर में जो मंदिर है वहां शिवाय नमः का जप करें, या मृत्युंजय मंत्र का जप करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैहि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। इस मंत्र को अगर आप जपते हैं तो आपके घर में सारी अशुभताएं नष्ट होती हैं, शुभता जीवन में आती है, और आपके जितने भी रोग हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, दरिद्र हैं, वो भगवान शिव हरण करके आपको सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल हर हर आचार्य जी, महादेव। बिल्कुल आचार्य जी, लौटेंगे आपके पास। देखिए, अब हम जान रहे हैं शिव की महिमा के बारे में, शिव की कृपा के बारे में और शिव के बारे में। साथ ही साथ हम सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं जो हमारी संवाददाता हमें लगातार दिखा रही हैं। नवजोत प्रयागराज में मौजूद हैं। नवजोत, दिखाएं अभी क्या तस्वीरें हैं, और आपके पीछे मैं जन सैलाब भी देख पा रही हूँ। मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि 6 बजे से लेकर अब तक संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, बताएं। देखिए गुंजन, सुबह से हम यहीं से लाइव कर रहे थे और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आप एक बार फिर से देखिए, जो रेला था आपको वैसी तस्वीर नजर आएगी जैसी सुबह सुबह आप देख रहे थे। भक्तों का ये रेला फिर से शुरू हो गया है और ये उसी रास्ते से सीधा संगम तट पर जा रहा है जिस रास्ते को सुबह बंद किया गया था। अब उस रास्ते को बंद क्यों किया गया था? क्योंकि भीड़ को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए, दूसरी तरफ लेके जाया जाए। संगम नोज पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और इस भीड़ को देखिए। अच्छा, यहाँ ना जैसे हमने देखा 6 बजे से 7 बजे तक अच्छी खासी भीड़ थी। 7 के बाद भीड़ थोड़ा कम होनी शुरू हो गई, जिसको लेकर हमने यहाँ के प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी बातचीत की। उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि देखिए भीड़ को हम पीछे रोक रहे हैं। और अब अगर आप देखेंगी तो आपको रोशनी में बहुत क्लियर नजर आएगा। देखिए, एक बीच में बैरिकेडिंग की हुई है, वहां से वापस जाने का रास्ता है। एक ठीक पीछे आपको 2 बैरिकेड्स नजर आएंगे जहां पर रोका जा रहा है और डाइवर्ट किया जा रहा है। अब एक तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ठीक मेरे सामने उधर का एरिया देखिए, वहां पर सुबह इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब वहां पे लगातार खचाखच भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये तो तस्वीरें हैं इस वक्त महाशिवरात्रि स्नान की, लेकिन हमारे साथ भीम जी भी मौजूद है। अभी और क्या सुनाएंगे? जी मैम, जो है श्री कृष्ण मुरारी सहाय महाराज जी का जो है बहुत ही प्यारा सा शिव पुराण जो है उसका है बहुत, उन्होंने जो है अच्छी रचना की है, जो है पूरे शिव जी के जीवन का वर्णन किया है। तो उन्हीं की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा जो है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे। और सभी को मेरा लवली भीम सिंह का आज तक न्यूज चैनल की तरफ से सादर प्रणाम है। गुड न्यूज टुडे पे है और गुड न्यूज टुडे से सादर प्रणाम है मेरा। तो ये जो है मैं प्यारी सी पंक्ति सुनाना चाहूंगा। निरख निरख शोभा तुल पुरबासिन सुख खान, चिते चिते चहुदिसी मगन होते सभी सुजान। त्रुटि तज जो पड़ी है सुने, सुख पे है अधिकार, लिख लिख साची कहत है कृष्ण मुरारी सहाय। लिख लिख साची कहत है कृष्ण मुरारी सहाय। तो ये था। अथवा सुनी है प्रेम से अपनी भक्ति दृढ़ाए, सुन लो पहे परम गति, सुख मिली है अधिकाय। अति आनंद मनाई है ते शिवपुर जाए, बसो हमारे हृदय में श्री बरसास बार। ये क्या बात है। तो गुंजन, पूरा माहौल एक तरीके से भक्तिमय है और यहाँ भक्ति की स्वर लहरी भी गूंज रही है चारों तरफ। बड़ी संख्या में भक्त आते जा रहे हैं, स्नान करते जा रहे हैं। सुबह यहाँ पर पुलिस बल की अच्छी खासी तैनाती थी। अब वापस से देखिए वॉच टावर्स में पुलिस ने पूरी तरह से पोजीशन ले ली है। अब जगह जगह से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस वक्त अगर मैं कहूँ, जिसका अंदाजा हम लगा रहे थे कि आज जो है स्नान करने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ पार चला जाएगा, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा होने वाला है। क्योंकि हम जिधर भी नजर दौड़ा रहे हैं वहाँ केवल हमें भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं और कोई नहीं है। बिल्कुल भक्ति भक्त है और हर तरफ बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जय घोष के साथ साथ स्वर साधना की बात अभी आप कर रहे थे नवजोत। हमारे पास भी स्वर साधक मौजूद हैं। जीवन प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं, अमीषा सिंह जी भी हैं और पीके झा साहब भी हैं जो लगातार स्वर साधना से इस पूरे वातावरण को मोहित कर रहे हैं, मनमोहित कर रहे हैं। एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि ऐसा कुछ सुनाए जिससे एक बार फिर से पूरा वातावरण शिवमय हो जाए। नमस्कार, मैं अमीषा सिन्हा
सबसे पहले तो मैं शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज शिवरात्रि है और माना जाता है कि हम शिव और गौरी की विवाह करते हैं, तो उनके माध्यम से मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहूँगी। आशा है सभी को पसंद आए। दुल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दुल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ हाँ दुल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ गौरा मेरी महलों वाली, गौरा मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, गौरा मेरी महलों वाली। पर्वत बसे भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। पर्वत बसे भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा ओढ़े लाल चुनरिया, गौरा ओढ़े लाल चुनरिया। हाँ लाल चुनरिया, लाल चुनरिया। भोले जटा में गंगा धारे, जोड़ी का जवाब नहीं। भोले जटा में गंगा धारे, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। धन्यवाद। क्या बात है। देखिए महादेव का नाम, उनके बारे में सोचना, उनसे जुड़ी चेतना ही अपने आप में इतनी सरल और भाव से भरी हुई होती है कि जब संगीत की बात हो रही है, जब शिव के गीत गाए जा रहे हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि शिव यहीं पर विराजमान है और हम सब उनकी आराधना में इस वक्त जुटे हुए हैं। हमारे ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। मनीषा का एक बार रुख कर लेते हैं। मनीषा दिल्ली से लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। मनीषा, क्या सुबह की अपेक्षा अभी भक्तों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है? अभी बताएं वहां पर क्या तस्वीरें। जैसे समय बीतता जा रहा है, भक्तों की भीड़ जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लोग बाग यहाँ पे सुबह सुबह कह रहे हैं कि 4 बजे आ गए, जिनका अब जाके वो लोग दर्शन कर पा रहे। तो भक्तों की संख्या में कोई कमी किसी तरीके की नहीं देखी जा रही। लगातार जो जनसैलाब है वो बढ़ता जा रहा है और आप खुद देख सकते हैं कि मेरी भी जगह खड़े होने की जगह किस तरीके से मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन भक्तों की भीड़ इस तरीके से, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी है उसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो पा रही। लेकिन बारी बारी कर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। अम्मा, कितना समय इंतजार किया? बेटा मैं 4:30 बजे की लग रही है। 4:30 बजे से आए हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है फाइनली मंदिर में? अच्छा लग रहा था, पर यहाँ के परेशान हो गई, मेरा हार्ट पेशेंट। तो लोग थोड़े परेशान हो गए क्योंकि घंटों इनको इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि का दिन है, सबको दर्शन करने चाहिए, इसीलिए बहुत भीड़ आ रखी है मंदिर में और हर जगह भीड़ होगी भारत में मैम।
मंदिर में हर शिवालय में जो है इसी तरीके की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है एकदम से आगे, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है और कहा जाता है कि आज के दिन भगवान भोले का जो आशीर्वाद है वो पाना बेहद जरूरी है, चाहे वो विवाहित महिला हो या फिर अविवाहित, हर किसी के लिए सुख संपत्ति जो है भगवान भोले हर किसी के झोले में डालते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है सिर्फ भोले के दर्शन पाने के लिए इस तरीके से भीड़ लोगों की भीड़ जो है अब इतनी बढ़ गई है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ कि गुंजन, हेलो, तस्वीरें आपको हाँ, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, आपकी आवाज भी मुझे मिल रही है। मनीषा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। शुभम, बिल्कुल, धर्मेंद्र के पास चलते हैं मुंबई, जहां बाबुलनाथ महादेव मंदिर में लगातार तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, आम लोग भी पहुंच रहे हैं। और चूंकि आज पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि भगवान भोले भर देते हैं हर सबके झोले। धर्मेंद्र, कैसा जश्न मंदिर के पीछे की सजावट देखते ही बन रही है, श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं। आज क्या कुछ भव्य आयोजन है मंदिर में? देखिए, आपको बताएं कि सुबह 5 बजे एक बार आरती हो चुकी है, 1 बजे अब बकायदा भजन कीर्तन होगा और जो मशहूर गायक हैं मुंबई में वो इस बाबुलनाथ मंदिर में आएंगे और अच्छा खासा उसका व्यवस्था की गई है। आपको बताएं कि सुबह 3 बजे से तड़के सुबह 3 बजे से ही जो भक्तगण हैं वो कतार में लग गए थे। मंदिर के जो बाहर का परिसर है, इतनी ज्यादा लंबी भीड़ यहाँ जुटी हुई है कि 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद बाबा के पास तक पहुंचा जा रहा है। थोड़े से विजुअल दिखाते हैं कि कैसे लोग यहां पर पहुंचने के बाद थकान उनकी पूरी तरह से दूर हो जाती है। शिवरात्रि है, आज उपवास होगा, हर कोई बाबा तक पहुंचना महादेव महादेव। तो इस तरीके से एक कतार वहां से आ रही है और लगभग 3 लाइनें इस मंदिर में आने लगाई गई है और लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साउथ मुंबई का बाबुलनाथ ये मंदिर है और लोग कहते हैं यहाँ आने के बाद दर्शन पाकर लोग खुश हो जाते हैं। ये देखिए, एक कतार जो है यहाँ पर भी लगी हुई है और इस तरह से मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए तकरीबन 3 द्वार खोले गए हैं। एक वीवीआईपी द्वार भी है जहां से बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के जो कद्देवार नेतागण हैं वो भी सब यहाँ पर आते हैं और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। जरा सा मंदिर देखिए, कितना प्राचीन मंदिर है, ये सालों पुराना इसका इतिहास है। मैं एक छोटे से वाक्य में मैं जरूर चाहता हूं कि यहाँ की कहानी बताएं। बाबुलनाथ मंदिर यहाँ पर नाम है, कहा जाता है कि कुछ ग्वाले यहाँ पर जो है गाय चराया करते थे। अचानक से एक दिन एक गाय बाबुल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई, बहुत देर तक हिल नहीं रही थी। लोग आए और जब हटाया तो पता चला कि यहाँ पर शिव की पिंडी मिली हुई है और तब से यहाँ के जो लोग हैं उनकी पूजा करने लगे और फिर यहाँ के भगवान का नाम जो है पड़ गया बाबुलनाथ और धीरे धीरे मिन्नतें जो है वो पूरी ही होने लग गई है। थोड़ा सा मंदिर के भीतर के परिसर चलते हैं। वैसे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन चूंकि गुड न्यूज टुडे लगातार यहाँ से कवरेज देती रहती है तो एक स्पेशल व्यवस्था हमें यहाँ पर दी गई है। हम कैमरा भीतर तक भी ले जा सकते हैं। भगवान शंकर की पिंडी पर लगातार फूल, हार, नारियल चढ़ाए जा रहे हैं और हर आधे घंटे के बाद बकायदा साफ सफाई कर दी जाती है। देखिए, एक खास बात यह भी है, आज भले वो चीज रोकी गई है कि यहाँ पर बहुत सारे कलश रखे होते हैं, छोटे बड़े हर एक साइज के, और फिर साफ सुथरे पानी की व्यवस्था की गई है जिन्हें जल कहते हैं। पवित्र जल उस कलश में ले आकर के बाबा को चढ़ाया जाता है, महादेव को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन आज वो चीजें यहाँ पर बंद की गई हैं क्योंकि जो आंकड़ा हमारे पास है उसके हिसाब से लाखों से ज्यादा जो भक्त है महादेव को चाहने वाले वो यहाँ पर आज आने वाले हैं और आज स्पेशली ये मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहेगा। बहुत सारी सुविधाओं के साथ बाहर निकलते ही जो है प्रसाद भी मिलेंगे। ये देखिए, मंदिर के बाहर का भी थोड़ा सा नजारा आपको दिखा दें कि किस तरीके से एक भव्य सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और इस बीच बाबा केदार के भक्तों के लिए एक शुभ समाचार है कि अब 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं। उसके लिए तैयारी आप सब शुरू कर दीजिए। बाबा दर्शन देंगे 2 मई को और ये शुभ समाचार आपको हम गुड न्यूज टुडे पर दे रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, आपके पास आ जाता हूं। एक अहम सवाल कि आज भगवान शिव को क्या भोग लगाएं,
किस मंत्र का उच्चारण करें आराधना करते समय कि भगवान भोले हो जाएं प्रसन्न? देखिए, सबसे पहले तो भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा भगवान के लिए असतगिरिसम स्यात् का ज्वलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तब तो गुणानाम पारम न आती। भगवान शंकर को कुछ भी चढ़ाएं, सिर्फ श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उनको कुछ भी अर्पण कीजिए, लेकिन उस अर्पण करने में आपका श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति जो विश्वास है वो महत्वपूर्ण है। वो कहा जाता है ना भगवान शिव के बारे में कि एक लोटा जल और हर समस्या का हल। सिर्फ एक लोटा जल भी आप भगवान को लेकर के जाएं और श्रद्धा पूर्वक जाकर के अर्पण करें, उनके नाम का स्मरण। हाँ, पर 2-3 चीजें बड़ी विशेष ध्यान रखना चाहिए भगवान शिव के पूजन में, क्योंकि हम सभी लोग कामना के वशीभूत होकर के पूजा करते हैं ना। ऐसा नियम है कि हम 5 रुपए का बूंदी चढ़ा करके 5 लाख रुपए मांगते हैं, नहीं, भगवान से ही हमारा बिना सौदा के तो लोग करते ही नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या करने की आवश्यकता? एक तो भगवान शिव का पूजन का, मैं जो कह रहा हूं वो वेदोक्त बात है, इसको ध्यान रखिएगा। जो कह रहा हूं इसका वर्णन बाकायदा शिव पुराण के अंतर्गत, रुद्र संहिता और विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत भगवान शिव के पूजन के लिए वर्णन किया गया है। भगवान शिव का पूजन करते वक्त सबसे पहले जो आपका फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शिव का पूजन उत्तर की तरफ मुख करके ही करने पर हमारी जो कामनाएं हैं विशेष रूप से पूर्ण होती हैं। दूसरा, भगवान शिव को जल अर्पण करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, पहले गणेश जी को, फिर स्वामी कार्तिकेय को, माता पार्वती को और अंत में भगवान शिव, उसके बाद भगवान नंदी को हमें जल इत्यादि श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। नियम जनरली होना चाहिए। जी बिल्कुल। जेपी जी, जल्दी से अब आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, बहुत सारी मनोकामनाओं की बात हम कर ही रहे थे, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं, क्या अर्पित करें, जल्दी से बता दें। देखिए, सबकी अपनी अपनी मनोरथ है, सबकी अपनी मनोकामना है, पर आज के दिन खास तौर पे अविवाहित लोग, खास तौर पे जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए सबसे उत्तम दिन होता है ये, क्योंकि आज की विवाह की वेला है, शिवरात्रि है, शिव का विवाह है। तो यहाँ सबसे सरलतम उपाय क्या करना चाहिए? आज के दिन आप जो अपने हाथ में 11 इलायची लीजिए, 11 मिश्री के दाने लीजिए और शिव का ध्यान करते वक्त उन पर अर्पण कर दें और उनको जल अर्पण करें। साथ में अगर आपके यहाँ संतान नहीं है तो आज गणपति को दुर्वा जरूर अर्पित करिएगा, क्योंकि आज बुधवार का संयोग भी है और जैसे पहले बताया राजमिश्रा जी ने कि कितना ग्रह संयोग कितना सुंदर बना हुआ है, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आज बुध को बलि करना है तो गणपति को भी प्रसन्न करना है। और साथ में अगर आप ध्यान करना चाहते हैं कि आपके ऊपर शत्रु बहुत ज़्यादा प्रबल हुए हैं तो आज सरसों का तेल शिव पर जरूर अर्पित कर दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर शत्रुओं का दमन हो जाएगा। तो ये सरलतम उपाय आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पर शिव प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छे उपाय बताए जेपी सिंह जी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूं। आराधना भगवान शिव की आज दुनिया भर में हो रही है, देश भर में हो रही है। क्या जो शिवालय तक पहुंच पाए हैं, क्या उन्हीं की आराधना होगी स्वीकार, या हम भी करें आराधना तो हमारी भी हो जाएगी स्वीकार? बिल्कुल, भावो ही विद्यते देवो भावो ही भव कारणम। भाव से परमात्मा का चिंतन जहां बैठकर करो, क्योंकि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तो प्राणी मात्र के हृदय में वास करता हूं, पर भ्रामयन लोगों का मन का जो भ्रम है वो लोगों को जीने नहीं देता है कि भगवान तो वहीं मिलेंगे, भगवान तो, ये सब मन का भ्रम मिटाइए और जहां बैठे वहीं बैठकर आसन पर शिवाय नमः का जप करिए। और आज एक विशेष बात कहना चाहता हूं, विद्या कामस्तु गिरिशम दंपत्यार्थम उमा सती। जिन लोगों को विद्या की विशिष्ट कामना है वो भगवान शिव पर आज जरूर जल चढ़ाएं और भगवान शिव का नाम मंत्र जप, शिव शिव या महादेव महादेव कहें। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत तस्य निस्त्रयते वाणी जन्म पुत्री प्रवाहवत। जो लोग 3 बार महादेव महादेव कहते हैं उनकी वाणी ऐसे प्रवाहित होती चलती है जैसे भगवती भागीरथी गंगा का अव्याहत गति से दिव्य प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता, ऐसे वाणी प्रवाहित होती है ओनली फॉर महादेव महादेव कहने से। तो भगवान शिव पर चढ़ाएं। और आज भगवान शिव का विवाह भी हुआ, तो बड़ा पर्व है, बहुत शुभकामनाएं। आज जिन लोगों के घर में कई बार लड़ाई खटपट होती है वो गौरी शंकर भगवान का कंबाइंड पूजन करें सिंदूर आदि से, तो आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, हमेशा राधे राधे होगा। जय श्री कृष्ण। क्या बात है। देखिए, अब वक्त हो गया है एक बार फिर से शिवमय होने का, शिव का कुछ गीत सुनने का। तो चाहेंगे आप अगर कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को। जी, एक श्लोक है, ये
भगवान श्री राम ने जिस समय सेतु बांद्रा में श्रम हुआ था, उस समय उन्होंने शिव की आराधना में ये स्तोत्र गाए थे उनको प्रसन्न करने के लिए। शिवराम अष्टकम स्तोत्रम इसको कहते हैं। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविध ताप निवारण है विभो, त्रिविध ताप। अज जनेश्वर यादव पाहि माम, अज जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। कमल लोचन राम दयानिधि, कमल लोचन राम दयानिधि, हर गुरु गज रक्षक गोपते, हर गुरु गज रक्षक गोपते, शिव तनु भव शंकर पाहि माम, शिव तनु भव शंकर पाहि माम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। स्वर रंजन मंगल मंदिरम, स्वजन रंजन मंगल मंदिरम। स्वजन रंजन मंगल मंदिरम, भजति तं पुरुषः परमं पदं, भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं, भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं, शिव हरे विजयं कुरु मे वरं, शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। जय